अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बच्चों में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं ये खानपुर चैनल। और आज जो है ना आज से कोई 2 हफ्ते बाद आपके पेपर हैं, तो ये समझ लें कि जो फ़ेज़ चल रहा है ना आजकल वो बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ेज़ है, क्योंकि इस फ़ेज़ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं ना वो आपको करनी होती हैं। दरमियान वाले जो 2 हफ्ते होते हैं, तो मेजर पार्ट है इन 2 हफ्तों के अंदर ही होता है। तो मैं आपको सबसे पहले तो एक LMS दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो LMS ओपन करते हैं। ये LMS हमारे पास ओपन है, तो कुछ क्विज़ का रिज़ल्ट चेक कराता हूँ मैं आपको, और फिर यकीनन आपका दिल करेगा कि क्विज़ आपके भी इतने अच्छे हों और आपके भी फुल मार्क्स आ जाएँ। तो चलें देख लेते हैं। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और वैसे मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि क्विज़ किस तरीके से आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं ताकि उनमें से फुल मार्क्स आएँ। और असाइनमेंट क्विज़ में अगर फुल मार्क्स आते हैं तो ये आपको आगे अपना CGPA बेहतर करने में बड़ा हेल्प करता है। चलें, ट्रिक है, आप कर सकते हैं। तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। पहले हम ज़रा क्विज़ का रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है CS 302, आपको नंबर इसके नज़र आ रहे हैं 9, यानी 90% रिज़ल्ट है। अगर हम 10 कर लेते पूरे तो वो 100% हो जाता है। एक दो और चेक कर देते हैं। CS 403 है, कंप्यूटर का है। ज़ाहिर है कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स काफ़ी मुश्किल होते हैं, लेकिन रिज़ल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें पूरे के पूरे 10 नंबर हैं। और सब्जेक्ट भी चेक कर लेते हैं। ये MGT 101 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसको देख लेते हैं। MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 10 में से 10 नंबर। और देख लेते हैं 1-2 सब्जेक्ट। तो MGT 211 है, उसको भी चेक कर लेते हैं। MGT 602, इसका क्विज़ चेक करते हैं क्या इसमें प्रोग्रेस है। अच्छा, इसका भी आया नहीं रिज़ल्ट। यकीनन आप भी चाहेंगे कि भाई इतना ऐसा ही रिज़ल्ट आया आपका, तो आज मैं क्विज़ करके दिखाता हूँ आपको, और फिर उम्मीद है कि आप भी सीख जाएंगे कि किस तरीके से ये करना है क्विज़। और क्विज़ है हमारा MGT 211 का, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें उसके जो लेक्चर है ना वगैरह, अटेंडेंस वगैरह है उसका, तो वो पूरे कर लेने चाहिए। वो देख लेते हैं कि अटेंडेंस वगैरह है वहाँ पे कोई इस तरह का इशू, क्योंकि बाज़ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि अगर अटेंडेंस नहीं लगेगी ना तो उनका क्विज़ नहीं हो पाता। अच्छा, एक तो अब हम स्टार्ट करेंगे। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास है गूगल AI स्टूडियो। हमने क्या करना है, इसको शुरू में चले जाना होम पेज के ऊपर। जब आप करेंगे इसको लॉगिन, तो हो सकता है आपकी सेटिंग पहले से ही वो चैट वाले बटन के ऊपर हो, तो चैट विद मॉडल आपने कर लेना है क्लिक, और उसके ऊपर करना है लाइव। अच्छा, ये लाइव के क्लिक करने के बाद आपने इस नीचे जो Gemini 2.5 फ्लैश नेटिव ऑडियो प्रीव्यू ये है ना, इसको क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ना प्रॉम्प्ट में आप करेंगे, ठीक है। आपने लिखना है कि आई एम शेयरिंग सम स्क्रीनशॉट्स, टेल मी द राइट आंसर। बस इतना लिख के हमने इसको समझ लें कि जो हम इससे करवाना चाह रहे हैं वो हमने इसको समझा दिया। अब इसको एंटर कर देते हैं ताकि वो उस हिसाब से उसका माइंड सेट बन जाए। Please share the screenshot. उसने कहा जी Yes to find the right answer. ठीक है, प्लीज़ वो कह रहा है कि जी आप शेयर करें, मैं आपके साथ आपको बताता हूँ। अब क्विज़ हो गया, और अगली चीज़ जो हमने करनी है वो करनी है स्नाइपिंग टूल। अच्छा, वो कई लोग पूछते हैं स्नाइपिंग टूल क्या है, कैसे स्क्रीनशॉट लेना। तो ये मैं इसको अगर आपको बंद करके दिखाऊँ ना, तो ये विंडो के अंदर ही होता है। मेरे पास विंडो 11 है, यहाँ पे देखें स्नाइपिंग टूल। अब इसको क्लिक करके ऑन कर लेंगे, मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, क्विज़ का स्क्रीनशॉट लेना है और उसको फिर हमने वहाँ पे जाकर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखें स्टार्ट करते हैं टेक क्विज़, और इस दौरान आपका इंटरनेट स्टेबल रहना चाहिए, कोशिश करें अच्छा हो। बाकी फालतू चीज़ें अगर चल रही हों तो इंटरनेट के ऊपर बर्डन ना हो तो आप उसको बंद कर दें, ठीक है जी। तो इसको हम कर लेते हैं स्टार्ट क्विज़ किया हमने, ये हमारे पास स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन आ गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारा स्नाइपिंग टूल है इसको न्यू करके हम इतना सा जो हिस्सा है ना उसको कर लेते हैं। जब सेलेक्ट करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट बन जाएगा। स्क्रीनशॉट रेडी है। अब हम गूगल के ऊपर जाएंगे AI स्टूडियो और Ctrl+V कर देंगे। जस्ट एंटर करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही इसको एनालाइज कर लेगा। Section 42 company in Pakistan is meant for charitable purposes. वो देखें जवाब क्या है, उसने पूरा स्टेटमेंट को कंप्लीट कर दिया और जवाब लिखा कि ये वाला ऑप्शन है चैरिटेबल
पर्पस। नेक्स्ट करेंगे हम, इंटरनेट होना चाहिए। आज थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो है और इस वजह से जो है ना ये बफरिंग हो रही है, लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि इंटरनेट आपके पास थोड़ा स्टेबल होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया, हम क्या करेंगे, सिंपल इसको हम जो है वो क्रॉप कर लेते हैं, इतना सही, ठीक है। और फिर वापस आके उसी में और यहाँ पे क्लिक करके हमने कंट्रोल वी कर देना अगर आप कंप्यूटर के ऊपर ये काम कर रहे हैं। A firm planning to raise capital through the stock exchange must register as a public limited company. पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है जी, उसने इस स्टेटमेंट को भी कंप्लीट कर दिया। अब मैं जस्ट यहाँ पे जल्दी जल्दी करता जाऊँगा और आप सीख चुके हैं कि कैसे ये सारा कुछ होता है। वहाँ से आपने जस्ट स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन का और यहाँ आके कंट्रोल वी टच केस का। Are attractive to new entrepreneurs because of brand recognition and business model. ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्विज कर सकते हैं। बाज़ औक़ात लोग कहें कि ये गलत है, सही है। मेरा तो ख्याल है कि जो अब आपके पास टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और सिर्फ ये नहीं कि आप कर लें और ठीक हो जाए, लेकिन जो आपको समझाया जा रहा है ना, Should be a company. कंपनी, ठीक है, आपको स्टेटमेंट याद भी रहनी चाहिए और यूँ समझ लें कि आप उसको अच्छे तरीके से साथ साथ अंडरस्टैंड भी करते जाएं, ठीक है। ये अगला है सवाल और सेम एज उसी तरीके से हमने इसको करना है। और मैं आपको बता दूं कि जो भी अब मैंने आपको चेक कराया ना सारे के सारे, Human skills are essential at all levels of management because they enable conflict resolution. कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ठीक है, दे एनेबल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये जवाब था और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको बता रहा था कि जो अभी क्विज किए गए हैं ना, अभी जो मैं जिनका रिजल्ट दिखाया वो सारे इसी तरीके से किए गए हैं। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि आपको कोई टेक्नोलॉजी से दूर भागना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए, आपको करना चाहिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। Herzberg's two-factor theory suggests that hygiene factors and motivators influence satisfaction differently. लेकिन उसने ये वाला कंप्लीट कर दिया। इसमें मोस्टली यही सवाल हैं या इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं इसमें जिसको जो पूछे गए हैं। तो ये तो है सिंपल सा तरीका। अगर आप इसको करना चाहें तो एक दफ़ा मैं फिर आपको दोबारा से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 को ज़रा एक दफ़ा कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब आप करते जाते हैं ना तो यहाँ पे वो कह देता है एरर आ गया। And a small business is the risk and growth ambition. A key difference between a startup and small business is the risk and growth ambition. रिस्क एंड ग्रोथ एम्बिशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं दोबारा से आपको ना अब गाइड करता हूँ कि हमने क्या करना है, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं। एक तो हमारे पास स्नाइपिंग टूल हमने ले लिया सिस्टम के अंदर से, दोबारा कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास 83 सेकेंड है और बहुत ज़्यादा टाइम होता है। स्नाइपिंग टूल को हमने ले लिया, क्लिक कर लिया, ये रेडी है, ठीक है। अब अगले टैब में हम कर लेंगे गूगल AI स्टूडियो को, इसको अभी हम कर लेते हैं रेडी। बल्कि इसको आप कीजिएगा, ये वाला ऊपर वाला स्पॉन्सर्ड लिंक आ रहा है। अच्छा जी, हमने क्या करना है, टाक में जाना है, ठीक, टाक करेंगे और उसे कहेंगे जी आप बता देंगे पहले से, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, मुझे सही आंसर बताना है। आई एम तो किसको मम्मा बैठी पार्टी का मम्मा को ये एदा गोला सन्नो पेंटा weekend walk up तो प्यार हुआ। मैंने लिख दिया है आई एम शेयरिंग स्क्रीनशॉट, टेल मी द राइट आंसर, ठीक है। इसको आप एंटर कर देंगे ताकि वो रेडी हो जाए उस हिसाब से। I'm ready when you are. Just share the screenshot and I'll tell you the right answer. कि जी ठीक है। अब हम हमारे पास 37 सेकेंड है और हम इसको अब क्रॉप कर लेते हैं। ये ऑटोमेटिक क्रॉप हो जाता है और सिस्टम के अंदर आ जाता है। आपने इस यहाँ जाना है और यहाँ क्लिक करके ना बिल्कुल नीचे नीचे चैट बॉक्स में उसको आपने कर देना है कंट्रोल V, वो यहाँ पे आ जाएगा। इंटर करने की भी ज़रूरत नहीं In a पड़ती। partnership, mutual agency means that any partner can legally bind the firm, so the correct answer is the last one. लास्ट वन, ठीक है। अब उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि लास्ट वाला है या कौन सा है, ठीक है। तो अब अगला सवाल 9वां है, ये भी देख लेते हैं। स्नैपिंग टूल के लिए
आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए कोई और भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, हो सकता है इससे भी अच्छा आपको आता हो। A limited partnership differs from a general partnership in that some partners have limited liability, so the correct answer is the third one. थर्ड वन, ठीक है, हो गया। अब अगले के ऊपर चलते हैं। ये हो गया। अब आखिरी है और उम्मीद है कि आप भी समझ गए होंगे कि कैसे किए जा सकते हैं ये सारे। Robert Katz developed the classification of technical, human, and conceptual managerial skills, so the correct answer is the third one. ये हो गया हमारा क्विज। अच्छा है, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ना जब ये आंसर देता है आपको तो इसकी आवाज़ भी आ रही होती है। अब पता नहीं यहाँ पे मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान इसकी साउंड जो है सिस्टम की गूगल एआई स्टूडियो की रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है। मेरा तरीका कर यही हो और उम्मीद है समझ गए होंगे आप। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत कुछ आपके लिए लाते रहेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।